अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, कोई कुकिंग का नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैं करूँगी अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग, जो काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा करने का। और दूसरा ये कि मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँ। ठीक है, एक पार्सल मेरा वो रखा हुआ है, मेटल ट्रॉली है, और एक पार्सल इसके नीचे है मेरा, वो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। और इसी के साथ साथ आज फ्राइडे है, तो जो है मैं हलीम की तैयारी कर रही हूँ। कल बनाऊँगी मैं हलीम। रेसिपी मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ हलीम की। तो जिन्होंने बहुत दफ़ा देखी हुई है वो बोर हो जाएंगे कि एक ही रेसिपी में बार बार जो है ना वो देती रहती हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखी है हलीम की रेसिपी, एक मिनट लाया, तो वो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देख लीजिए। ठीक है। और अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका बकरा ईद का गोश्त अभी तक चल रहा है तो मैं उस बात का जवाब दे दूं, नहीं भाई, मेरा बकरा ईद का गोश्त अभी तक नहीं चल रहा है। हाँ, मेरे पास बकरे के पाए रखे हैं और एक दस्ती रखी है बस। ठीक है, जो अभी तक बनाने की नौबत नहीं आई है। बकरे के पाए मैंने अभी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने पाए बनाए थे, तो इसलिए फ़ौरन से इतनी जल्दी पाए नहीं खाए जाते। तो मैंने कहा थोड़ा रुक के मैं बकरे के पाए बनाऊंगी, वो हैं बकरा ईद के। और उसके अलावा जो है, हाँ, दस्ती रखी है, वो भी इंशाल्लाह बना के मैं ख़त्म करूँगी। उसके अलावा जो मैं अब हलीम बना रही हूँ ना, उसका गोश्त मैंने अभी किया है परचेज़। तो मुझे आज दोपहर में ही वाजिद ने ला के दिया है। अगर आपको यकीन ना है तो मैं दिखा दूँ, ये रहा वो गोश्त। ठीक है, ये देख लीजिए, बिल्कुल ताज़ा गोश्त है। अभी दोपहर में ही मुझे वाजिद ने ला के दिया है। तो इसका बनाऊंगी मैं हलीम। तो अभी दोपहर में मैंने बनाई थी पीली वाली ताहिरी, येलो वाली ताहिरी आलू की। और अभी मैं बनाऊंगी कोरमा जल्दी से हलीम का। और उसके बाद हम करेंगे ये अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने देगचा निकाल लिया है जिसमें मैंने हलीम बनाना है। ये रही पीली ताहिरी जो मैंने अभी दोपहर में बनाई थी। ठीक है, अभी बची हुई है। ये रहा हलीम का मेरा सारा सामान। यहाँ से निकालते हैं, इसको रखते हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्याज जो है ना ये कट करूँगी। ठीक है, थोड़ी सी प्याज 2-3 बचा लूँगी भगार के लिए, बाकी कट होगी इसमें जाएगी। और हलीम जो है ना, अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह इतने मज़े का बनेगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे पिछली रेसिपी जो है ना, मैं 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ हलीम की रेसिपी, तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, पहले जनाब कोरमा मेरा हो गया है, मतलब रेडी नहीं हुआ है, चढ़ा दिया है मैंने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब ये आराम से 3-3.5-4 घंटे पकेगा, इतनी ही स्लो फ्लेम पे। क्योंकि जो गोश्त के पीस मैं रखवाती हूँ ना हलीम के लिए, तो वो लंबे लंबे और बड़े बड़े होते हैं, तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं बिल्कुल ऐसे गलाती हूँ कि ऐसे आप हाथ से मस लें तो हलवा हो जाए। ठीक है, तो ये अब बनता रहेगा स्लो फ्लेम पे। अब जो हम करेंगे अपनी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी टाइम क्या हो गया है, 7:20 का। और यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी क्योंकि ये है मेरा किचन का आइटम। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, तो मैं कैमरा सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं इसको करने लगी हूँ अनबॉक्स। और मैं इसको अनबॉक्स कर ही रही थी तो इतने में मेरे मामू का बेटा भी आ गया, जो अभी आप आगे देखेंगे। तो उसने मेरे हाथ से लेके खोल दिया, आसानी हो गई मुझे। तो यहाँ पे दाऊद और अलाया बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो जब भी कोई पार्सल आता है या कुछ आता है, मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो वो आसपास ही रहते हैं। आपने ये चीज़ वीडियो में नोट भी की होगी। तो यहाँ पे दाऊद और अलाया आसपास ही थे और वाजिद भी बहुत एक्साइटेड होते हैं मेरे साथ साथ, हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पे फाइनली ये अनबॉक्स हो गया है और मैं इसको खोलने जा रही हूँ। मैं अंदर से थोड़ा डर भी रही थी कि यार जो मैंने चीज़ देखी है सेम वैसे ही आ जाए। और यकीन करें, जब मैंने इसको खोला है ना सिर्फ, और मैं इतना मुतमईन हुई हूँ इसकी क्वालिटी से, इसके मटेरियल से, हर चीज़ से मैं बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ। और बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। बहुत टाइम से मैं इसको सर्च कर रही थी, तो मैंने फाइनली ये ले ली। और आप ये देख सकते हैं, ये मेटल ट्रॉली है लहसुन, प्याज, आलू वगैरह रखने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से खुलती है, एक अपोजिट साइड पे और दूसरी साइड पे इस तरीके से खुलती है। और बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, देख रहे हैं साथ साथ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई इसके लेने से, और चीज़ें ढकी भी रहती हैं, मिट्टी भी नहीं जनाब, जाती है। ये देखिए मेरी मेटल ट्रॉली मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर दी है, और जो पुरानी वाली थी ना वो धो के मैंने यहाँ पे रख दी है। ये कोई भी यूज़ कर लेगा, बिल्कुल सही है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इस तरीके की ये है। ये इसमें 4 रैक वाली है, ये 1 2 3 4 रैक हैं इसमें। अलाय हटे, ये इस तरीके से खुलती है। इसमें मेरे गार्लिक और पोटैटोज़ आ जाएंगे, और इसमें अनियन रख दिए मैंने, ये देखिए, ठीक है। ये एक रैक खाली है नीचे का, और इसके बाद इसमें सारे शॉपर मैंने इसमें रख दिए, ठीक है। और ये ऐसे बंद भी हो जाती है। इसके ऊपर भी आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। ये मेटल की है, इसका मेटल भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी हल्का नहीं है इसका मेटल, ठीक है। तो ये मेरी पूरी ट्रॉली है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे सारे खुल जाते हैं, ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये सारे खुल भी जाते हैं। और आप इसको बंद कर लें, आपकी जगह भी कम घेरती है, और स्पेस भी इसमें अच्छी खासी है। अच्छा, इसके व्हील दिए हुए हैं नीचे व्हील लगाने के लिए ना, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, और व्हील लॉक करके इसको आप फिर ये क्या होगा, मूव नहीं होगी। लेकिन व्हील अगर मैंने लगा दिए तो मेरे स्लिप है नीचे, तो ये मेरा रैक यहाँ पे नहीं आएगा, ट्रॉली यहाँ पे नहीं आएगी। तो मैंने व्हील नहीं जो है इसमें लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ व्हील इसके, ये रहे, मैंने अभी इसी में ही रख दिए, ये इसके व्हील हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं लगाऊंगी, व्हील को ऐसे ही रख दूँगी, तो ठीक है। तो अभी मैं इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। अब दूसरा जो पार्सल है वो अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, मैं अपना सेकंड पार्सल जो है वो अनबॉक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे बच्चे शहद की मक्खी की तरह चिपके रहेंगे। और मैंने कहा आप अनबॉक्स करें, मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरी हालत इस वक्त सही नहीं थी, बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था कैमरे के आगे आने का। तो इसी वक्त वाजिद ऑफिस से भी आए थे, फ्राइडे का दिन था, तो उन्होंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। और ये भी क्योंकि हमारे हस्बैंड साहब भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि तुमने क्या मंगाया। मैं ज़्यादातर वैसे घर की ही चीज़ें मंगाती हूँ या बच्चों की मंगाती हूँ, अपनी बहुत कम मंगाती हूँ मैं। तो ये घर की ही सारी चीज़ें थी, और मेरे ख़ास तौर पे मेरे बेडरूम की चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी टाइम से अपडेट करनी थी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने ये मंगाई हैं जो मेरे रूम में रखी हुई थी वो मेरी शादी की थी सारी ना, तो मुझे काफ़ी टाइम से ये अपडेट करनी थी। तो फाइनली मैंने कर ली। मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेके सर्च कर रही थी, और डर के मैं बहुत सर्च करके, रिव्यू देख के, ऑथेंटिक वेबसाइट देख के सब चीज़ें मैं मंगाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, और ज़रा से भी ख़राब निकल आए तो अब बहुत बड़ा जो है ना वो नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत देख के करनी होती है। मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी रिसर्च करती हूँ, काफ़ी 2-2 3-3 महीने उस चीज़ को देखती हूँ कि ये चीज़ सही है, गलत है, क्या है। तो यहाँ पे दाऊद जो है ना अपने बाबा की हेल्प करवा रहे थे, चीज़ें जो है ना वो नीचे रख रहे थे। माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप का है। बड़ा है तो वो लगता है कि हाँ बड़ा है, वैसे इतना बड़ा नहीं हुआ है आई नो, लेकिन मेरा तो बड़ा बेटा है, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल टाइप का बच्चा है मेरा, और बहुत ज़्यादा जो है ना हर चीज़ को लेके खुश होता है कि मम्मा आपने ये मंगाया है, ये ऐसे होगा। तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, उसको देख देख के अलाया भी वैसे ही फिर रिएक्ट करती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये पार्सल अनबॉक्स हो रहा है ना, ये मैं आप देखिएगा, बहुत मज़े की चीज़ है, और मैं इसको मंगा के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। बहुत सारी वेबसाइट पे मैंने देखा, लेकिन मुझे जहाँ मुनासिब रेट लगे सबसे कम, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है। और ये है मेरा ब्यूटी बॉक्स समझ लें आप इसको, मेकअप बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें, स्टोरेज बॉक्स कह लें। और दूसरा पार्सल मेरा है ये टिशू बॉक्स का, ठीक है, ये मेटल का है। तो ये कुछ इस तरीके का है। अभी आगे मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, अभी आप जो है ना चीज़ें बस देखते जाइए। इसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये थी डस्टबिन, मेरे रूम का डस्टबिन। जो टिशू बॉक्स और डस्टबिन का सेट था ना वो काफ़ी पुराना था, वो मेरी कज़न ने मेरे ब्राइडल शावर पे मुझे गिफ्ट किया था, तो वही चल रहा था।
तो फाइनली उसको भी मैंने चेंज कर लिया और ये बहुत प्यारा स्लीक स्टाइल में था। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। और ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, सीलर है ये, कि किसी भी चीज़ को आप खोलते हैं वापस सील करने के लिए है। और ये एक टिश्यू रोल हैंग करने के लिए है। ये मुझे काफ़ी नीट थी। तो ये छोटी छोटी 200 रुपये की चीज़ें थी, 250 रुपये की, जो मैंने जो है ना अपना बिल कंप्लीट करने के लिए इसे जो है ऐड करवा लिया था। और यहाँ पे ये टिश्यू बॉक्स हमने कहा चलो इसका इफ्तिताह भी कर लेते हैं, साथ साथ इसको जो है हमने इसमें रखा और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। मैंने जो है ना ये अपनी फ़र्नीचर से मैच करके चीज़ें मंगवाई हैं ब्लैक, क्योंकि मेरा फ़र्नीचर ब्लैक है। तो मैंने टिश्यू बॉक्स और डस्टबिन जो है ना वो ब्लैक ही मंगवाया है। जो दूसरा मेरा स्टोरेज बॉक्स है वो ब्लैक में नहीं था। अगर वो ब्लैक होता, ब्लैक एंड गोल्डन, तो वो फिर मेरा फेवरेट था, तो मैं वो ज़रूर मंगवाती, लेकिन वो था नहीं, वो उसी कलर में था, तो वो मैंने मंगवा लिया। ठीक है, ये मेरी पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने हटाई थी। ये मेरा ब्यूटी बॉक्स पुराने ज़माने का था, काफ़ी मैंने यूज़ किया और फिर भी इतना ख़राब नहीं हुआ है। और ये डस्टबिन वगैरह, डस्टबिन में हर 15-20 दिन में जो है ना अपने रूम का डस्टबिन धोती थी। और ये मेरी किचन की लहसुन प्याज की जो बास्केट होती है वो थी। और ये चूड़ीदार भी ना मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैं चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहनती। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी वो मैंने फाइनली सेट कर ली हैं। ठीक है, बहुत देर से मैं लगी हुई हूँ इस चीज़ में, क्योंकि एक चीज़ हटा के दूसरी चीज़ रखना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि मेरा यहाँ जो मेरा ब्यूटी बॉक्स रखा हुआ था ना वो मेरे शादी का था, मेरा बरी का था वो, तो इतना ख़राब हो गया था। तो उसमें इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्या फेंकना है क्या रखना है, उसमें इतना टाइम लगा। फिर पूरा कमरा गंदा हो गया, फिर पूरे कमरे का झाड़ू पोछा करा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था। इसमें ये बहुत मतलब जैसा मैंने पिक्चर में देखा था ना सेम वैसा ही आया है। थोड़ा दूर से मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है। इसमें मैंने अपनी सारी स्किन केयर और परफ्यूम्स और बच्चों के परफ्यूम्स रखे हैं। इसको इस तरह ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने सारी अपनी चीज़ें जो है ना रख दी हैं। ये दोनों बच्चों के परफ्यूम्स हैं, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया। वाजिद और मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ मैंने अपनी डेली रूटीन का जो थोड़ा बहुत मेकअप होता है कहीं आने जाने का, वो मैंने इसमें रख दिया। ये मेरी स्कार्फ पेन्स हैं, लिपस्टिक हैं, कैचर्स हैं मेरे डेली यूज़ के। वहाँ पे भी ये लिप पेंसिल वगैरह है जिसका खून मैंने चूस लिया है, तो छोटी छोटी सी रह गई है। सही है, ये बंद करेंगे तो यहाँ पे भी स्पेस है। छोटी सी सीज़र है, ये काम आती है अक्सर। ये मेरी मॉइस्चराइज़र क्रीम है और ये शॉर्पनर है पेंसिल वगैरह शॉर्प करने के लिए, ग्लैमरस का। तो ये है पूरा छोटा तो नहीं है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। और यहाँ पे ना मेरा चूड़ीदान था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो वो मैंने हटा दिया है। ये चीज़ है ना, अब ये भी मुझे चेंज करनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल कल तो मैं इसको वॉश करूँगी, अच्छे से वॉश करके फिर रखूँगी। लेकिन इसकी जगह मुझे कोई अच्छी सी जो है ना कोई एक चीज़ चाहिए। मतलब अब ये बहुत पुराना हो गया, वाजिद भी बोल रहे हैं इसको हटाओ, ये बुरा लग रहा है। तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे, यहाँ पे भी अच्छा सा कुछ डेकोर करेंगे और करेंगे। मेरा पुराना रेंट वाला घर था ना, तो मैंने यहाँ पे पूरे शीशे पे जो है ना पॉलर वाली लाइट्स नहीं होती वो लगाई हुई थी। बट यहाँ पे कोई भी प्लग है नहीं, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वो लाइट्स नहीं लगा पा रही, उससे भी बहुत प्यारा लुक आता है। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा डस्टबिन, ये डस्टबिन मैंने चेंज किया है अपना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा स्लीक स्टाइल का ये डस्टबिन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है, ये देखें। यूज़ तो बाहर से होता है, सबको पता है। बटन हमने खोला, ये खुद ही बंद होता है, इसको बंद करना नहीं पड़ता हाथ से। अगर हाथ से बंद करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा ये डस्टबिन है। ये शायद पिक्चर्स में इतना, सॉरी वीडियो में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा जितना ये रियल में देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे ये टिश्यू बॉक्स था, ये ऑर्डर किया है। ये बहुत ही प्यारा टिश्यू बॉक्स है, मेटल का है और ये जो इसका ये वुड का है। ठीक है, ये मैंने ये ऑर्डर किया है, अच्छी क्वालिटी है काफ़ी। अच्छा, प्राइस अगर आप लोग मुझसे पूछें तो ये 3000 का है, ये टिश्यू बॉक्स 3000 का है और ये जो डस्टबिन है ना ये है 6000 का। ठीक है, और ये जो है ये है 7500 आई थिंक, 7500 या 8000 ऐसी कुछ का है ना ये।
तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं मेरी जो आई हैं। और मेटल ट्रॉली तो आपने देख ही ली मेरी कितनी अच्छी आई है। अब जो है ना जब मैं ये वाली आवर हैप्पी प्लेस वाली लाइट ऑन करती हूँ ना, तो कमरे का लुक और अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी वहाँ पे उस प्लग में लगा हुआ है ये मच्छरदानी का प्लग ना, तो इसको मैं अभी ऑन नहीं कर सकती। तो जब मैं सारी लाइटें बंद करती हूँ ना, तो कमरे का लुक और भी प्यारा हो जाता है। तो ये अब जो है ना, ये 3 चीज़ें आपको इस तरह शायद वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा हो। ये तो एक वाज़ा चेंज है, ये वाला तो एक वाज़ा चेंज है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो यहाँ बहुत ही ख़राब सा एक ब्यूटी बॉक्स रखा हुआ था, वो मैं अभी इसके बाद क्लिप लगा भी दूंगी कि किस चीज़ के बदले मैंने क्या चीज़ रखी है, कौन सा पुराना टिश्यू बॉक्स था, पुराना डस्टबिन कौन सा था, पुराना मेरा ब्यूटी बॉक्स कौन सा था, ठीक है। तो किस चीज़ के बदले मैंने क्या चीज़ रखी है। ये मेरा छोटू सा ह्यूमिडिफायर है जिसमें फ्रेगरेंस डाल के चलाओ तो कमरे का माहौल जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है मेरी ऑनलाइन परचेज़ की हुई चीज़ें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, मैंने फ्लैश ऑन कर लिया। मैंने कहा कहीं आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही हो या नहीं, मैंने अंधेरा कर दिया पूरा। तो लेकिन फिर भी जो है ना, क्योंकि मैं थक भी गई, इतना ज़्यादा अकेले हाथ पे काम होता है, फिर ये सारी चीज़ें भी मैंने आज फैला ली थी। मुझे टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि कल दाऊद का स्कूल नहीं है, तो जो है मैंने कहा आराम से सारे काम हो जाएंगे। जब स्कूल होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चे टाइम से सो जाएं, लेकिन अभी टेंशन नहीं है, बच्चे जागे हुए भी होते हैं, तो खाना भी देर से खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा हलीम का कोरमा भी रेडी हो गया है, तो वो अब मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हलीम के फाइनल लुक क्या आएगी। तो ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा, तो मिलते हैं कल अब आपसे। अच्छा जनाब, यहाँ जो है ना दूसरा दिन हो गया था और हलीम फ़ाइनल मेरा रेडी हो गया था। बस अब जो काम होता है ना मेरा, सब मिक्स करके मैं वाजिद को दे देती हूँ। घोटा उन्होंने लगाना होता है। शुरू में जब मैं हलीम बनाती थी ना तो मैं घोटा भी खुद लगाती थी। और अब ये छोटा सा घोटा देख रहे हैं हम लोग। पहले जो है ना दाल घोटनी जो होती है, रई जिससे बोलते हैं, उससे हम घोटा लगाते थे, बट उससे इतनी मुश्किल होती थी। तो इस दफ़ा वाजिद जो है ना छोटा सा घोटा लेकर आ गए थे। तो आप यकीन करें 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो गया था, इतनी जल्दी इससे घोटा लग गया था। और यहाँ पे जो है ना मैं प्याज ब्राउन कर रही थी घोटे के सॉरी इसमें भगा लगाने के लिए। और हलीम इतना यमी बना था, आप शक्ल से देख सकते हैं, कलर, नमक, मिर्च, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। पुदीना मैंने उसमें डाल दिया है, अब बस भगा डलेगा। उसके बाद जो है ना मैं बांट दूंगी सारा हलीम, सब जगह बांटूंगी। डब्बे इस दफ़ा इन्होंने मुझे ला के दिए थे, हर दफ़ा मैं शॉपर में बांध के देती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना उन्होंने कहा मैं बॉक्सेस ला के देता हूँ, बॉक्सेस में पैक करके दो। तो इतने अच्छा लग रहा था, सबके बॉक्सेस में पैक करके हमने नाम लिख दिए थे। और ये थी हमारी फ़ाइनल लुक हलीम की। और सबसे पहली प्लेट जो होती है ना तैयार होने के बाद मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, उनका रिव्यू लेती हूँ, क्योंकि उन्हें हलीम बेइंतहा पसंद है। उन्हीं की शौक़ की वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ। हलीम मुझे भी बहुत पसंद है, बट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। चले हुए वाजिद सब खा के बता दें ज़रा। मम्मा सुनने में तुमने पानी पी लिया। सच में नमक सही है? जरा चमचे से उठाइएगा। चलो भाई दाऊद, आप कब खाएंगे? रात में काऊ का तरबूज खाना है। और ये रहे वो सारे बॉक्सेस मैंने अपने सारे ससुराल में, महके में, भाइयों के यहाँ सब जगह दिए थे और सबके नाम लिख दिए थे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बस ये 2 बॉक्स मैंने घर के लिए निकाले थे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।